आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम का सब स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 11th के मंथली टेस्ट सितंबर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आइए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 1 MCQ का कहता है, आपसे पूछता है कि द नंबर ऑफ elements in a singleton set is, मतलब आपसे जानना चाहता है कि सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट हैं। बताइए, आपको पता है सिंगलटन सेट का क्या मतलब होता है? वैसा सेट जिसमें वन एंड ओनली वन एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। थोड़ा इस पर डिस्कशन कर ले। अगर मान लीजिए एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको एम्प्टी सेट। अगर मान लीजिए एक से अगर ज़्यादा हो, एक एलिमेंट है तो उसको पेयर सेट, एक है तो सिंगलटन सेट, और दो है तो पेयर, और दो से ज़्यादा है तो काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। तो उसी पर पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम आपका आंसर ले देते हैं। यहाँ से आंसर जो मैच करेगा वो आपका ए होगा, यानी 1। आपका सही जवाब होगा। सिंगलटन सेट में क्या कहेंगे? एक एलिमेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे कि इफ सेट बी बराबर दिया हुआ है आपका, इसके 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तब पूछा है हमसे कि देन नंबर ऑफ बी, एन बी का मतलब कार्टेशियन नंबर पूछा है, नंबर ऑफ बी क्या होगा। देखिए बहुत आसान, आपको क्या करना है, इसमें काउंट कर लेना है कि कितने एलिमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 हुआ। तो आप लिखेंगे इसमें 5। इसीलिए सही आंसर जो होगा, आंसर आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से जाके। तो बी में लिखेंगे आप कि यहाँ पर 5, यानी आज हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ बी इक्वल टू 5 हुआ, यानी 5 एलिमेंट काउंट करके हमने बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि इस तरह से लिखा हुआ है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा देके लिखा है -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, ये दिया है। इसको क्या लिखे, यानी इंटरवल में आपसे जानना चाहता है। आपको मालूम है इंटरवल देयर 4 टाइप का होता है। पहला वो क्लोज इंटरवल, दूसरा यानी ओपन इंटरवल, तीसरा हाफ क्लोज, चौथा हाफ ओपन। कैसे चारों का अंतर है ध्यान देखिए, इससे हम लोग समझेंगे। क्या दिया है? -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन, यहाँ पर इक्वल है यानी क्लोज हो गया, टू ओपन है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे सॉल्यूशन या आंसर देखिए जो लिखिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू करेगा आपका क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो -4 और यहाँ पर 2 लेंगे, इसको ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 2 और ओपन इंटरवल की, ये दोनों सिंबल में से खोजना होगा कहाँ मैच करता है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन मैच करेगा वो आपके सी से जाके मैच करता है, इसीलिए आप सही जवाब यहाँ लिखोगे आंसर सी में लिखा हुआ है सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगर यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, देखिए क्या पूछा है। 4 में दिया है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इस प्रकार है सच दैट। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन जो बी है वो ए है, ठीक। और तब जानना चाहता है कि देन बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। गौर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कहा? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अब बताइए, समझना यहाँ पर यही है कि ए यूनियन बी, यानी ए और बी को अगर आप मिलाते हो तो ए तैयार होता है। इसका मतलब है कि बी का जो निर्माण हुआ है वो ए से हुआ है, यानी बी ए से बना हुआ है। बी जो होगा सबसेट हुआ किसका? ए का। दोनों को मिलाएंगे। अब हमसे दोनों में कॉमन पूछता है, तो आप समझ रहे हैं छोटा सेट कौन हुआ एंड सबसेट बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जवाब सही जवाब बी आएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन इस तरह से, कहेंगे कि सिंस, देख लीजिए कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, दैट इज, इसका मतलब हुआ बी सबसेट है ए का, यानी बी का निर्माण ए से हुआ। तब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर अगर हमसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो जवाब बी ही आएगा। आंसर को मैच कराइएगा, तो आपका आंसर मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर ये 4 जो है आपका, ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 हटा देते हैं, 5 लिखते हैं।
4 बाद में लिखते हैं, रुक जाइए। 5 क्वेश्चन पूछा लिखा गया है, तो 5 में आपका आंसर हो जाएगा ए। तो सही जवाब आप क्या लिखोगे? बी, यानी ए जवाब लिखोगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या पूछा है सो देखिए, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है द पावर सेट, द पावर सेट, सेट ऑफ सेट 0 इज, मतलब आपसे जानना चाहता है कि जो 0 सेट है, ठीक है, इसका पावर सेट क्या होगा। पावर सेट के बारे में क्या जानते हैं? मान लीजिए कोई सेट ए है, उसका सारे सबसेट को लिख देंगे और उसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसका क्या कहलाता है? पावर सेट। तो आप बताइए, यहाँ से हम लिखेंगे कि देयरफॉर पावर सेट, यानी पी लगाते हैं और इसको मिडिल ब्रैकेट में 0 कहते हैं, इसका पावर सेट जो होगा वो क्या क्या होगा। तो मान लिए आपको मालूम है कि एम्प्टी सेट ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहले हम एम्प्टी सेट यानी 5 लिखेंगे, फिर हम इस 0 को लिख देंगे और पुनः इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यही इसका पावर सेट हो, यानी 5 और 0 मिडिल ब्रैकेट में। ऐसा खोजेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको मैच कर जाएगा किससे? तो ये मैच कर रहा है बी से जाके, ठीक है। हालांकि इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आंसर देखिए बी, जो कि लिखा हुआ है आपका ऑप्शन में इस तरह से, मिडिल ब्रैकेट 0 और तब जाके 5 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले लिखें या पीछे लिखें उससे दिक्कत नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? बी होगा। तो आपका सही जवाब यहाँ से आ गया बी, करेक्ट। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हुआ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमने 5 बता चुके हैं। अब आइए 6 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है यहाँ से कि लेट करने, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखते देखिए, लेट आपसे मान यहाँ कहा है सेट ए बराबर इक्वल टू ए बी सी, सेट ए में आपको ए बी सी 3 एलिमेंट है, एंड बी में पूछा गया है सेट बी जो है उसमें आपको दिया है 1 2, यानी 2 एलिमेंट 1 और 2, ठीक है। तो अब आपसे जानना चाहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ऑप्शन दिया है उसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन from the set A to the set B, यानी A से B की ओर जो सेट होगा उसमें फंक्शन कौन सा बनेगा। आपको मालूम है फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? हमें A से B की ओर बनाना है। तो ध्यान रखना है कि A में जितने भी एलिमेंट है A B C, उसका यानी B के साथ यूनिक इमेज बनना चाहिए, यानी इस A का एक ही इमेज बनेगा। तो ऑप्शन को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो सही जवाब आपको ए से मैच कर रहा है। कैसे हम बताते हैं, देखिए इसका जो होगा आंसर वो आपका मैच करेगा ए से। देख लीजिए ए में दिया है आपका इस तरह से, देखिए स्मॉल ए का 2 से रिलेशन, ठीक, फिर स्मॉल बी का आपका 1 से रिलेशन, फिर आपका स्मॉल सी का आपका 1 से रिलेशन, ये आपका दे दिया है, ये फंक्शन कहलाएगा। अब आपके मन में आएगा फंक्शन यही हुआ ए, सही जवाब। लेकिन अब बी क्यों नहीं हुआ? बी में देखिए, बी में आप ऑप्शन देखोगे तो ए का 1 दिया है, बी का 2 दिया है, लेकिन सी का नहीं दिया, इसलिए नहीं हुआ। फिर अगर सी की बात करें तो सी में दिया है ए का 1, सी का 2, बी का 1 और फिर बी का 2, यानी बी जो एलिमेंट है उसका 2 इमेज बना दिया है, इसलिए सी सही नहीं होगा। डी क्यों नहीं हुआ? देख लीजिए, डी में बी का 1 दिया, सी का 2, ए का गायब कर दिया, इसीलिए सही जवाब आपका, यानी फंक्शन पूछेगा तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर 7 में क्या है पूछ रहा है आपसे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आप देख के बताइए ये क्या है। ये डिमार्गन्स लॉ बताए थे ना सेट थ्योरी में, डिमार्गन्स जो थे मैथमेटिक्स से, उन्होंने 2 थ्योरम दिया था। पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया था, दूसरा आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया था। हमसे ये पूछा गया, तो इसका सही जवाब होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप याद रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, और जो इंटरसेक्शन उसको यूनियन बदल देना था। क्या लिखा है सही जवाब बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को बदल दीजिए यूनियन में और यहाँ पर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, यही आपका सही जवाब होगा। तो हम इसको खोजते हैं, तो ऑप्शन में जो आपका मैच करेगा वो बी से मैच कर रहा है, इसलिए सही जवाब आपका बी सही जवाब होगा। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं डिमार्गन्स लॉ के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। पहला रूल था डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ क्या होता है? डिमार्गन्स लॉ, ताकि आपसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो याद रखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इसको इंटरसेक्शन में बदल दें तो बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा रूल आप याद रखेंगे,
ए जो ऊपर बताया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो इसको कहेंगे ए कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन है तो यूनियन बदल दे तो यूनियन बी कंप्लीमेंट। यही आपका दो रूल है जो डी मार्गन्स लॉ कहलाता है। चलिए अब हम अभी क्वेश्चन 1 नंबर से लेके आपने 7 नंबर तक देखा, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, यहाँ से देखिए कि इफ ए सेट दिया है, ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 0 -1, ठीक है सेट में। तो आपसे पूछा है देन फाइंड करना है आपको ए यूनियन फाई क्या होगा, ठीक है बहुत आसान समझिए। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर सेट ए दिया हुआ है 1 0 -1 और आपसे पूछा जा रहा है ए यूनियन फाई, फाई समझते हैं एम्प्टी सेट को कहते हैं। आप बताइए कोई सेट ए है, उसमें अगर एम्प्टी सेट को डाल देंगे तो उस सेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेट ए ही रहेगा। हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे कि वी नो डैट, पहले हम लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं देखिए कि ए यूनियन फाई जो होगा वो ए होगा, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू बैठा दे तो क्या प्राप्त होगा 1 0 -1। आंसर नंबर आप मैच कराइएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 का यानी डी से मैच करेगा, ऑप्शन डी से, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे, अगर इसी जगह क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता और आपसे अगर पूछता बताइए कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, तब मालूम है क्या जवाब होगा, बोलिए। जब भी कोई सेट ए के साथ एम्प्टी सेट को इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब एम्प्टी सेट आएगा, यानी इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए सही जवाब इस समय याद रखिएगा फाई होगा, ध्यान रखना है। अगर यूनियन पूछेगा तो ए हो जाएगा, जो सेट के साथ रहेगा वही होगा, और अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन पूछेगा तो फाई होगा, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है यहाँ से कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस में साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। अब बताइए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ओरिजिन इज यानी आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि पी एक्स वाई अगर कोई पॉइंट है उसका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस ओपी पूछा जाए तो √x² + y² होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन इस बात को कि वी नो डैट, हम लोग ये बात जानते हैं कि द डिस्टेंस of the point P x y from the origin is, याद रखिएगा, √x² + y², ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब हम यहाँ से कहेंगे नाउ हमारा जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको P है, तो नाउ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी जो जरूरी है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा वो निकालिएगा। तो √x के जगह क्या है माइनस साइन थीटा, तो आप लिखोगे माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो या 11th में पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका निकाल देंगे आप, डायरेक्ट आ जाएगा √1, वैल्यू आया 1 यूनिट्स, ठीक है। यही आपका आंसर होगा 1 यूनिट्स। ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑप्शन मैच करेगा आपका बी से, इसीलिए आपका सही जवाब डी में आप टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 9 हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देखते हैं 10 में आपसे क्या पूछा गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन 10 आपसे पूछा गया है कि द 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेशन का 10वां टर्म आपसे पूछा गया है, प्रोग्रेशन का, ठीक है। क्या है प्रोग्रेशन, तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट, ठीक है। सवाल आप समझ गए होंगे, आपको देखने से लगता है ये एपी का सवाल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कैसे, तो देखिए
अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 तो 2 आएगा, 9 में से 7 तो 2, यानी डिफरेंस इक्वल है, कांस्टेंट है, इसीलिए एपी में है। हम यहाँ से कहेंगे 10 टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। हियर a इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो 5 माइनस 3 यानी 2 आया। अब हम कहेंगे हमें क्या निकालना है, ये 10, यानी हम कहेंगे a10 इक्वल टू 1। नाउ अब फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। a10 का फार्मूला होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू भाई रिप्लेस कर दें, a के जगह पर आप लिखेंगे 3, ये हो गया 9, d के जगह पर 2, तो ये 3 सही रहा, 9 2 जा 18 और 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, ये सही जवाब होगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हो a10 इक्वल टू 21। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन आपका मैच करेगा ए से, इसलिए सही जवाब आप क्या लिखोगे, ए में जाके टिक लगाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर, इफ सेट ए के रूप में दिया है आपका 1 से लेके कंटिन्यू कहाँ तक 9 तक, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बंद कीजिए इसको सेट ए को। एंड आपको आर एक रिलेशन दिया है, आर में क्या क्या दिया सो समझिए। पहला ऑर्डर पेयर 1 1 का है, वेरी गुड। दूसरा आपका 4 2 का है, दे देते हैं 4 2। तीसरा ऑर्डर पेयर आपका 9 3 का दिया है, ठीक है। और आपसे जानना चाहता है कि देन द डोमेन ऑफ आर इज, मतलब रिलेशन जो आर है उसका डोमेन क्या होगा। तो पहले आप समझ ले, जब भी आर रिलेशन लिखा होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। अगर आपको यहाँ से डोमेन पूछा है तो देखिए ये 1 आएगा, ये 4 आएगा और ये 9 आएगा। हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ से कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, बताइए क्या क्या है आपका, दिख रहा है 1 4, ठीक है, और 9, यही सही जवाब आएगा। आंसर को मैच कराएंगे, देखिए आंसर मैच करेगा आपका किससे, सेट बी यानी ऑप्शन बी से जाके, तो सही जवाब आपका बी होगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए इसी जगह हम नोट में बता देते हैं, अगर यहीं पर अगर आपसे इसका डोमेन पूछा है, अगर रेंज पूछता तो हम कहते कि रेंज ऑफ आर। अगर आर का रेंज पूछता तो याद रखिएगा सेकेंड एलिमेंट को लिखना है आपको। बताइए आर का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 2 3, उस केस में आपका सही जवाब आता 1 2 3। इस बात को ख्याल रखेंगे, यानी जब भी आपका रिलेशन दिया रहेगा तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा, जितने भी ऑर्डर पेयर है सब में से फर्स्ट को चूज करिएगा, वो आपका डोमेन कहलाएगा, और सेकेंड एलिमेंट को चूज करिएगा तो क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा। यही बात हम नोट में आपको बता दिए हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इफ सेट थ्योरी से ही है, सेट ए बराबर आपको दिया है, सेट ए इक्वल टू 1 3 5 सेट ए में, ठीक है। एंड आपका सेट बी में जो एलिमेंट है वो इस तरह से है ए बी सी दिया हुआ, ठीक है। तो जानना चाहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन, आपसे रिलेशन जानना चाहता है, रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, यानी सेट ए से सेट बी की ओर कौन सा रिलेशन होगा। अब बताइए रिलेशन होने के लिए क्या है, रिलेशन होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी, यानी किसे ए से बी चाहिए तो आपको जो रिलेशन आर होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लें कि इसका सबसेट क्या क्या होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो आपको मैच कर रहा है वो देखिए गौर से, आपका इसका सही जवाब हम लिख देते हैं यहाँ से, ऑप्शन सी मैच करता है। सी में क्या दिया है फिर हम समझाते हैं आपको। इसमें दिया है 1 का ए, फिर आपका दिया है 3 का बी, फिर आपका दिया है 5 का सी, ठीक है, ये दिया हुआ, ये आपका सही जवाब है। ये कैसे आई, पहला एलिमेंट देखिए ए का है, दूसरा एलिमेंट आप देखिए इसमें बी का है, तो हो गया A1A 3B और 5C, ये सही जवाब है। आप आंसर लिखोगे तो आंसर नंबर आपका सी से मैच करेगा।
अब हम आपको ये बता दें कि ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, बी क्यों नहीं हुआ और डी क्यों नहीं हुआ। आइए, ए में देखिए दिया है 1A, ठीक है, ये 3B सही है, लेकिन आगे दिया है C5, तो सी किसका है, बी का है, जबकि हमको किससे रिलेशन चाहिए, ए से बी, इसीलिए वो नहीं हुआ ये। चलिए बी की ओर देखते हैं, बी में क्या कहा है, बी ऑप्शन जो दिया है उसमें दिया है 1 का, ये ठीक है, लेकिन बी का 3 का दिया, बताइए बी का 3 का देगा तो बी से हो गया, इसलिए नहीं हुआ। चलिए सी तो हमारा आंसर ही है, और डी क्या है, देखिए 1 का ए का 1, तो ये सारा गलत है, ए का 1 थोड़ी लिखना था हमको, 1 का ए लिखना था, इसीलिए गलत है। 1 ए का 1, बी का 3, सी का तीनों उल्टा है, इसीलिए नहीं हुआ। समझ गए बात। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा, 13 पूछा है आपसे, इफ टू सेट्स यानी टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट के बारे में पूछता है, डिसजॉइंट सेट्स, देन आपसे जानना चाहता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सिंपल याद रखिए, अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है, अगर ज्वाइंट है तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। इसको हम डायग्राम से अगर समझ ले तो ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट रहेगा हमारा। देखिए मान लीजिए ये आपका वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट यू है, इसमें सेट ए है, ठीक, और यहाँ सेट आपका बी है। अब गौर कीजिए, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, दोनों अलग अलग है, इसलिए समय याद रखेंगे 5 होता है। लेकिन अगर यही ज्वाइंट की बात होगा, ये हुआ डिसज्वाइंट सेट, इस समय क्या कहलाएगा, इस समय आपका दोनों डिसज्वाइंट सेट का एग्जाम्पल है, डिसज्वाइंट सेट्स। ये डिसज्वाइंट सेट होने का कंडीशन हुआ, इसीलिए आपका सही जवाब, अगर ज्वाइंट होता तो ऐसे निकलता, देख लीजिए, अगर ज्वाइंट का कंसेप्ट बताया तो इस तरह से, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, सेट ए सेट बी। इस समय ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का, तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ना। तो अगर कुछ मैच कर रहा है या नॉट इक्वल टू 5, इसको ऐसे याद रखेंगे, इज नॉट इक्वल टू 5, अगर 5 के बराबर नहीं हुआ तो क्या कहिएगा, ज्वाइंट सेट। ये ज्वाइंट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ज्वाइंट सेट्स याद रखिए, ठीक। अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, डिसज्वाइंट, यानी कोई कॉमन नहीं होना। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका सही देगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13 है तो 13 का सही जवाब होगा डी, यानी डी आपका सही जवाब है, यानी 5 होना, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, उसमें सेट बी कहा था, उसको आपको ए करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर सही करके, इफ ए इक्वल टू, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है इसमें आपको 0 1 उसके बाद 4 5, ठीक है, और आपसे जानना चाहता है देन which of the following, जो दिया है following is true, यानी दिए गए में से कौन सही है, सत्य को खोजना है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन जो है उसके हिसाब से अगर हम चले तो सही जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ सी आता है। पूछिए कैसे, हम बताना चाहेंगे। देखिए हम यहाँ से इसका आंसर लिख देते हैं, आपका आंसर होगा सी, और सी में दिया है आपका कि 0 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, याद रखिए। बाकी क्यों फॉल्स है बताना चाहेंगे। कहता है 2 बिलोंग्स टू ए, ऑप्शन ए में देखिए देता है कि 2 बिलोंग्स टू, तो 2 इसमें है ही नहीं सेट ए में, इसलिए गलत हो गया। अगला कहता है बी में 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, 5 है, अगर 5 बिलोंग्स का तो सही होता है, लिखा था नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए गलत हो गया। सी मेरा ऑप्शन ही दे दिए, और डी में पूछता है कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, जबकि आप देख रहे हैं कि 1 जो है सेट ए में है, तो सही जवाब ये है, सी ऑप्शन आपका सही आया, बाकी आपका सब गलत हो गया, यानी सी सही जवाब होगा 14 का। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछता है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल पूछता है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट्स, दिए गए में से कौन एम्प्टी सेट है, आपको चुनना है। पहला देखिए ऑप्शन ए दिया है आपको सेट बी इक्वल टू 0, तो सिंगलटन सेट हुआ, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है ए इक्वल टू 1, वो भी सिंगलटन सेट है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है पी सेट पी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 5 एक्स बिलोंग्स टू एन, तो यही आपका हो जाएगा। तो यानी इसका हम सही आंसर जो है वो लिख देते हैं, आपका हो जाएगा सी, यानी पी सेट जो है वो इस तरह से देखिए, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमा कहता है एक्स बिलोंग्स टू एन। तो ये कैसे हुआ एम्प्टी सेट समझिए,
यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो x सच दैट एक्स स्क्वायर 5 यानी x का स्क्वायर 5 होना चाहिए। तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा √5। और आप जानते हैं कि √5 नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को याद रखिएगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 एंड सो ऑन। यही एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। तो आपका सही आंसर सी होगा सही जवाब। और बाकी जो है डी क्यों नहीं हुआ? तो उसमें कहा x सच दैट x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 4। तो मालूम है x माइनस 1 इक्वल टू 4 दिया तो वहां से निकालेंगे तो x इक्वल टू 5 होगा और 5 नेचुरल नंबर है इसलिए डी नहीं हुआ। तो सही जवाब आपका 15 का एम्प्टी सेट का यही आया कि वो यहाँ √5 होगा और √5 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 आपका हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इधर क्या कहता है आपसे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। 16 में आपसे पूछा गया है, देखिए क्या दिया है, लेट सेट ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, इसके अंदर 3, 4, 6 कहता है और तब पूछता है कि देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, सबसेट कितना संख्या है। यानी पहले क्वेश्चन को समझ लें। सेट ए में दिया है आपका 1, 2, 3। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। मालूम है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है? अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो याद रखिएगा उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट संख्या 2 के पावर n होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट कितना है? 3। हम कहेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में कि वी नो डैट, हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो डैट कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 के पावर n होता है, जहां n क्या बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। यहाँ पर हमारा कितना 3 है तो इसको लिख दीजिएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 के पावर 3। क्यों? 1, 2, 3 है। आपको मालूम है 2 × 2 यानी 8। सही जवाब आएगा 8। तो 8 हम ऑप्शन को देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको मैच करेगा डी में। तो सही जवाब आपका डी होगा सही आंसर। चलिए 17 में क्या पूछा है सो समझिए। 17 भी सेट थ्योरी क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 में पूछा है कि लेट सेट ए बराबर, आपको दिया है इसमें 1, 2, देखिए 1, 2 और मिडिल ब्रैकेट में 3, 4 को पहले से पैक कर दिया है, 5 बाहर में है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे देन कहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन फॉल्स है? देखिए ध्यान दीजिए सवाल पर। इससे पहले पूछा था कौन ट्रू है, अब पूछता है कौन फॉल्स है, यानी गलत कौन है। गलत को चुनना है। देखिए ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जो सही आएगा यानी गलत जो है वो आंसर सी है। तो हम आंसर सी को पहले बता के एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आंसर सी होगा। सी में क्या दिया है कि 1 सबसेट है ए का, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है हम बताते हैं। फॉल्स कैसे फॉल्स है आप पहले जान लीजिए। कोई भी सेट अगर दिया हुआ है उसके अगर डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं तो क्या होता है? एलिमेंट होता है। ठीक, अगर उसको सबसेट दिखाना है तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद करते। जैसे ये 1 लिखा तो 1 बिलोंग्स टू ए कहता तो ट्रू हो जाता, लेकिन ये कहता है 1 सबसेट है इसलिए फॉल्स हुआ। अगर यही 1 को मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देता तब पूछता कि सबसेट तो ट्रू होता। बात समझ रहे हैं, इसलिए फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन को हम समझा दें आपको। पहला ऑप्शन दिया था 3, 4 मिडिल ब्रैकेट में बिलोंग्स टू ए, तो सही है। 3, 4 पहले से मिडिल ब्रैकेट में बंद है इसलिए वो बिलोंग्स टू ए, इसलिए ट्रू हो गया। बी आपका कहता है 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 1 बिलोंग्स टू ए सही है वो भी, और सी आपका गलत हो ही गया है। और डी में क्या कहता है सो देखिए 1, 2 और 5 जो दिया है सेट के रूप में बंद करके और कहा सबसेट है, तो वो भी ट्रू हुआ, इसलिए फॉल्स यही होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक देखिए। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 17 तो हो गया था, 18 में क्या पूछता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है यहाँ से 18 नंबर में पूछा है कि यहाँ से हम कहे कि इफ A and B are two sets such that, आपको दिया है नंबर ऑफ A, इसमें है टोटल 19 एलिमेंट, नंबर ऑफ B
इसमें है आपको 25 एलिमेंट और एंड दे के दिया है एंड आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसमें कहता है 40 40, ठीक है। तब आपसे जानना चाहता है कि देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये जानना चाहता है। बहुत आसान, देखिए आपको इस सेट थ्योरी के फार्मूला है उस पर आप याद रखेंगे। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले कहेंगे वी नो डैट, यानी हम लोग जानते हैं। आप जानिए नहीं जानिए, इस फार्मूला को याद रखिएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आपको याद होगा ये फार्मूला, ठीक। आइए अब यहाँ पर हम वैल्यू बैठाते हैं। नंबर ऑफ ए बी कितना कहा देख लीजिए, दोनों का ये 40 यहाँ पर बैठाते हैं 40। नंबर ऑफ ए कितना है देखिए 19 यानी 19 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 25 तो 25 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना ही है तो उसको रख दीजिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसा कि आप जानते हो ये 40 सही रहा, इस दोनों को जोड़ लो 9 5 14 यानी 14, 3 1 4 44 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस में इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे आप नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 44 माइनस 40, ठीक। डायरेक्ट आ गया आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब है वो 4 है। अब आंसर को हम चूज करते हैं 4 कहाँ पर है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर जो है वो मैच करेगा आपको, इसमें डायरेक्ट आ गया 4 यानी ए में आएगा, तो ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन ये 18 नहीं, क्वेश्चन ये 19 लिखा गया है, इसे हम लोग 19 बना लेते हैं, नंबर से कोई मतलब नहीं रखिएगा, ठीक है। 19 का ही क्वेश्चन है, 18 कुछ और क्वेश्चन था, हम लोग फिर आते हैं 18 और बैक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिख रहे हैं आपको, देखिएगा 18 में आपसे पूछा है यहाँ से कि ए, यहाँ से ए सेट दिया है आपका, सेट ए इक्वल टू, उसमें लिखा है 3 4 6 9, तो आप लिख दीजिए 3 4 6 9, ये दिया है। उसके बाद कॉमा दे के आपका बी सेट को दिया है आपका, यहाँ से क्या दिया है इसमें दिया है 2 3 4 6, 2 3 4, उसका 5 भी है 5 6, ठीक है। और तब जानना चाहता है देन आपसे कि देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है ये जानना चाहता है। आइए जैसा कि आप जानते हो हम सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए को लिखिए, ए में क्या है देखिए, ए में है 3 4 6 9, इंटरसेक्शन बी में क्या है देखिए, लिखिए 2 3 4 5 6। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है, तो बताइए अगर यूनियन होता तो मिला देते। इंटरसेक्शन पूछा है तो क्या क्या मैच करना है, 3 इधर है 3 इधर भी है, आ गया 3। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 इधर है 4 इधर भी है, आ गया 4। चलिए आप देखिए 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर था इधर नहीं था इसलिए लिखिए, 6 देखिए इधर भी है इधर भी है तो आपका 6 भी आ जाएगा, 6 आ गया, 9 इधर उधर नहीं तो नहीं आएगा, तो ये कुल मिला के आपका यही आया, क्या आया 3 4 6। ऑप्शन को खोजेंगे 3 4 6 तो मिलेगा बी में जाके, तो इसीलिए सही आंसर हमारा जो मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी सी, ठीक है। ये था आपका 18 ऊपर 19 है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है देखिए, 20 में पूछा है आपसे लेट कर लेते हैं, सेट ए बराबर, इसमें दिया है 1 2 3, तो हम मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। उसके बाद एंड देखिए आपको सेट बी, इसमें दिया हुआ है आपको सेट बी में क्या, इसमें दिया है 2 3 4, ठीक है। और कहता है आर 2 सेट्स, ये 2 सेट्स है, ठीक है। देन हमसे क्या जानना चाहता है देखिए, देन आपसे ए माइनस बी का वैल्यू जानना चाहता है, ये ले देते हैं देन ए माइनस बी, दोनों में अंतर समझिएगा, ए माइनस बी पूछेगा तो कुछ और आंसर आएगा, बी माइनस ए पूछेगा तो कुछ और आएगा। आइए समझते हैं इसको कैसे लिखना है। सॉल्यूशन हम यहाँ से लिखेंगे, आपसे जानना चाहता है ए माइनस बी, यही ना। देखिए पहले ए का लिखिए, तो ए का क्या क्या है 1 2 3, चलिए माइनस बी का क्या है 2 3 4, तो जवाब जो बचेगा गौर कीजिएगा, ए माइनस बी का मतलब समझिए, ए का वह एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं होना चाहिए, मतलब ए में से बी माइनस हो जाएगा। तो बताइए 1 यहाँ था यहाँ नहीं है इसलिए 1 लिखाएगा,
इसलिए 1 आया। 2 यहाँ है, 2 यहाँ कैंसिल, 3 यहाँ है, 3 यहाँ कैंसिल। अब गलती से 4 मत लिखिएगा, इसके 4 से हमको कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा। इसलिए इसका कौन बचा, इसका सिर्फ 1 बचा, 2 और 3 से कट गया, तो सिर्फ 1 ही बनेगा आपका आंसर सी। तो यह आपका आंसर है। तो आंसर अगर चूज करेंगे तो आंसर ए से मैच करेगा, ठीक है। इसी जगह पर अगर हम बता दें आपको नोट के तहत, अगर बी माइनस ए पूछा जाता तो आपका स्टार देके लिख लीजिए बी माइनस ए। तो पहले बी को लिखिए, तो बी को क्या होगा बताइए, 2 3 4 माइनस ए का क्या है 1 2 3। अब इसका जवाब अगर पूछता, देखिए हम 2 लिखना चाहते हैं, 2 से 2 कट गया, 3 लिखना चाहते हैं, 3 से 3 कट गया, 4 यहाँ नहीं है इसलिए सिर्फ 4 आएगा। तो हम इस केस में सिर्फ 4 जवाब आएगा। अब इस 1 से कोई लेना देना नहीं, इसका एक्स्ट्रा बचेगा चलेगा, लेकिन हमको इसको देखना है। 2 कट गया, 3 कट गया, 4 जिंदा बचा इसलिए लिख दिए। इस केस में आपका 4 आंसर आता है। समझ गए ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन 21 में पूछा है आपसे यहाँ से कि द डोमेन से संबंधित क्वेश्चन है, डोमेन फंक्शन से, डोमेन ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा दे के लिखा है ए ग्रेटर देन 0, यानी ए का वैल्यू 0 से बड़ा है। ये जानना चाहता है इसका डोमेन क्या होगा। आइए सबसे पहले डोमेन क्या होता है मालूम है, जो क्वांटिटी हम फंक्शन में इनपुट करते हैं, इसका वैल्यू जो डालते हैं रखते हैं उसी को डोमेन कहते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको रेंज कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए वी हैव, जो रूट के अंदर में उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन को रियल होने के लिए, डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से कह सकते हो ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब इसको अगर सीधा करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी इसको पहले दोनों को पलट दिए, ठीक है। सिचुएशन इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। अब इस यहाँ पर समझना होगा, एक्स स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल या उससे कम आना चाहिए। तो देखिए अगर एक्स हटाएंगे तो यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त होगा, एक प्लस ए और एक माइनस ए, याद रखिएगा। जब ऐसा कंडीशन है तो जो छोटा है उसे बड़ा लेंगे और जो बड़ा होगा उसे छोटा। तो बताइए माइनस ए प्लस ए बड़ा कौन है, तो प्लस ए, छोटा कौन है, माइनस ए। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि देयरफॉर माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस ए के बराबर या उससे बड़ा लेना होगा एक्स का वैल्यू, और प्लस ए के बराबर या उससे छोटा लेना पड़ेगा। ऐसा अगर आप चूज करते हैं तो देखते हैं 21 का ऑप्शन क्या कहता है। तो इसको इंटरवल में देना है, तो देखिए इस इंटरवल का मतलब होगा डेट इज, हम लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में जाएगा, क्लोज इंटरवल माइनस ए से ए ऐसे, ठीक है। क्लोज का ये साइन है तो ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो ऑप्शन देखते हैं 21 का जो मैच करेगा वो आपका ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डायरेक्ट डी में मैच करता है, इसलिए सही आंसर आपका डी होगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ध्यान से, दिया हुआ है आपको कि यहाँ पर इफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 4x माइनस 5, हम लिख देते हैं 4x माइनस 5, और आपसे जानना क्या चाहता है, देन पूछा है हमसे यहाँ पर f माइनस 3, तो f माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा हुआ, ठीक है। या बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, x की जगह बैठा दीजिए ना -3। तो अब सॉल्यूशन में लिखिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन कहिएगा कि f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू, बस वैल्यू बैठाइए फंक्शन में, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 5, ठीक। तो आप जानते हो 4 3 जा -12 माइनस 5, दोनों तो 4 कितना होगा, तो -12 और माइनस 17, सही जवाब आया। देखते हैं -17 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, यानी आप यहाँ पर लिख दो कि देयरफॉर एफ ऑफ -3 का वैल्यू -17, सही आंसर ऑप्शन जो बी है वो मैच करेगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं मैच करेगा। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग शुरू किए थे, 18, 19, 20, 21 और 22। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन कि एफ सेट ए के रूप में दिया हुआ है आपका 1 और 2, ठीक है। देन आपसे जानना चाहता है ए क्रॉस ए, बहुत आसान, देखिए कैसे,
ये पूछा है आपसे, ए क्रॉस ए इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे कि हियर ए क्रॉस ए का मतलब ए को 2 बार लिखिए, क्या लिखिएगा 1 2, क्रॉस का साइन देके फिर से 1 2। तो क्या करेंगे आपको पता है ना, पहले 1 को पकड़िए, 1 से दोनों का ऑर्डर पेयर बनाइए, तो क्या होगा 1 1 1 2, तो लिख देते हैं हम लोग 1 1 पहला ऑर्डर पेयर, फिर दूसरा 1 2। अब 1 का कहानी खत्म, 2 को पकड़िए, तो 2 से लिखिए 2 1 और फिर आपका 2 2, यही आपका ए क्रॉस ए का जवाब होगा। हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में मैच करेगा आपको डी से जाके 1 1 1 2 2 1 2 2, इसमें सही आंसर जो है आपका आंसर वो बनेगा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है, देखिए कि यहाँ से दे दें हम आपको कि इफ यू जानते हैं ना, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं, यू बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 7 और 9 है, ठीक, एंड सेट ए के रूप में आपको दिया है इस बार 7 9 और 15, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपसे जानना चाहता है, यही तो लिख दें कि देन हमसे क्या जानना चाहता है, एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपसे जानना चाहता है। आपको पता है एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए होता है, अगर कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिएगा, समझे। अब आइए हम सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे वी नो डैट, हम लोग ये बात जानते हैं, जानिए या नहीं लिखिएगा, वी नो डैट ए कॉम्प्लीमेंट बराबर u माइनस ए। अब आप क्या करोगे, लिखो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू क्या है आपका, u आपके सामने है 1 2 7 और 9, माइनस कर देते हैं आपका 7 9 और 50, ठीक है। देखिए क्या बचेगा, 1 लिखना चाहते हैं, यहाँ नहीं है इसलिए 1 लिखाएगा, वेरी गुड। 2 नहीं है तो लिखाएगा, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 के बस 1 2 बचा जिंदा, तो आपको यही आएगा। ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो सही आंसर आपका बी में मैच करेगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा है आपसे, देखिए पूछा है द वैल्यू ऑफ 5 पाई बाई 12, ठीक है, रेडियन, ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन, ठीक है, इन डिग्री विल बी, क्या होगा, यानी डिग्री में क्या देगा, समझ रहे हैं ना। आइए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, देखिए कैसे हम लोग यहाँ से कहेंगे कि 5 पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू, ये 5 सही रहा, पाई की जगह आपको मालूम है कि पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम उसको लिखेंगे 180 डिग्री, तो मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई 12, रीजन लिख देते हैं कि सिंस पाई सी बराबर 180 डिग्री, याद रखिएगा। अब आइए अगर 12 15 ही 180 याद रखिए, ठीक है, यानी अगर हम 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब 15 पचे आपको पता है 75 75 डिग्री, आंसर अगर निकालते हैं तो आता है ऑप्शन बी सही जवाब है, तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ, ठीक है। चलिए अभी आपने 23 24 25 देखा, इधर बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, 26 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, अब देखिए डिग्री में पूछ रहा है, इन रेडियन सिस्टम विल बी, मतलब रेडियन सिस्टम इसका वैल्यू क्या होगा। अभी इससे पहला क्वेश्चन में आपको क्या था, रेडियन से डिग्री में पूछा था, अब डिग्री से रेडियन, बहुत आसान, ये भी है, देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 45 डिग्री बराबर, आपको मालूम है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसीलिए अगर डिग्री को जब भी हमको ले जाना होगा किस में, रेडियन में, तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिए यहाँ पर 45 रखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 पाई यानी डिग्री है तो इसको लिखिएगा पाई बट्टा 180, रेडियन में बदल जाएगा, पूरा सिस्टम रेडियन में कन्वर्ट हो गया, सी फॉर सर्कुलर मेजरमेंट रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री और पाई होता है इसलिए इससे मल्टीप्लाई, 45 एकम 45 चौका, तो आपको आ गया पाई बाई 4 रेडियन आंसर, ठीक है। आंसर अगर चूज करते हैं तो ऑप्शन मैच करेगा सी से जाके, तो सही जवाब आपका सी होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की ओर।
27 में क्या पूछा है आपसे, देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा बात ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, यही जानना चाहता है। आई आप पहले से जानिए, इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से बताते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। आपको मालूम है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है रेडियन, यही बात ट्रू है। तब कहेंगे हम जानते हैं, वी नो डैट क्या, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L/R, जहाँ L क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, R क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल। ये होता है सही रिलेशन, इसे ये होगा। अगर इसको मान लीजिए इतना, तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा इसी से, थीटा इक्वल टू L/R। ऑप्शन ए सही है, इसलिए सही जवाब आपका ए होगा। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई करके भी यहाँ से लिख सकते थे। याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है, सोच समझ लीजिए। अगर यहाँ से पूछा जाए घुमा फिरा के, तो आप याद रखिएगा थीटा इंटू R बराबर L, या दूसरा बात अगर पूछा जाए तो यहाँ से याद रखिएगा कि R इक्वल टू L/θ। ठीक है, यही रिलेशन होगा। और एक तो आपको दिख रहे किया ऊपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 क्या पूछा है, 28 में पूछा है द इंटरवल आपसे जानना चाहा है, क्लोज इंटरवल 1 से 4 एज ए सेट के रूप में कैसे लिखिएगा। बहुत आसान, क्लोज इंटरवल है तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सही, ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ए से, तो ए सही जवाब बनेगा। देखिए कैसे, इसमें लिखिएगा आप x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है, कॉमा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। इस बात को ध्यान रखिए, अगर क्लोज है तो इक्वल लगाएंगे, अगर ओपन है तो इक्वल हटा देंगे, और कुछ नहीं। तो सही आंसर ए होगा, आपका सही जवाब हो चुका है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है, देखिए 29 में आपसे पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। बहुत आसान, देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। और ये साइन स्क्वायर थीटा सही रहा तो इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन आप पढ़े हैं क्लास 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, कोस थीटा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आपका सही जवाब क्या आया, सही जवाब 1 आया, यही आपका आंसर है। आंसर मैच करेगा ऑप्शन बी से, इसीलिए हम लिख देते हैं बी। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे जानना चाहा है यहाँ से कि इफ सेट ए में आपको दिया है 0 1, ठीक है, एंड बी में दिया है सेट बी में 0 1 2, ठीक है। देन आपसे जानना चाहा है, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। बहुत आसान, देखिएगा इसमें डायरेक्ट हम याद रखेंगे, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, दोनों गुना कर दें, 3 दूना 6। तो डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्यूशन लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। तो कुल मिला के नंबर ऑफ ए में देख लीजिए कितना, 2 एलिमेंट, तो 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी में 3, तो 3 दूना 6। सही आंसर क्या मैच करेगा, 6 होगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ऑप्शन ये रहा डी। इस तरह से आपने देखा कि आपका जो एमसीक्यू था वो क्वेश्चन नंबर अभी 23 से लेके हम 30 तक बता दिए, ठीक है। टोटल एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो गया है। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आप कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि सर क्वेश्चन नंबर इतना हमको समझना है, उसको फिर से हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।